ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा की पावन नगरी, जहां पर आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन चल रहे हैं। ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे इमी से ओ सब पिणी ए नव बलदेव वासुदेव पियरो हुत्था तंजहा संगहिणी कहा पयावतीय बंभे रोद्दे सोमे सेवेतीय महसी हे अग्गिसी हे दशरहे नवमेय वसुदेवे इत्तो आढ़त्तम जधा समवाये निरवशेषम जाव एगा से गब्धवश ही सिद्धिहित आगमे सेनम। हमारी सृष्टि में विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, उनमें मनुष्य भी हैं। मनुष्यों में भी सारे एक समान नहीं होते हैं। हालांकि मनुष्य संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं, यानी समनस्क भी अमनस्क भी होते हैं। जो समनस्क मन वाले मनुष्य जो हम लोग हैं, इस प्रकार के मनुष्य जो गर्भ से उत्पन्न होने वाले होते हैं, वे संगी मनुष्य होते हैं, गर्भज होते हैं, उनके मन होता है। तो हम जो संगी मनुष्य हैं, विभिन्न प्राणियों में सबसे थोड़े प्राणी, दुनिया में सबसे कम प्राणी गर्भज मनुष्य होते हैं। कोई प्राणी जगत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का कोई मसला आ जाए तो गर्भज मनुष्य तो अल्पसंख्यक की कोटि में आएंगे। एकदम माइनॉरिटी में है, वो तो अल्पसंख्यक हैं। सारे प्राणियों के जितने वर्ग बताए गए हैं, सबसे थोड़े गर्भज मनुष्य यानी पुरुष ये मनुष्य होते हैं। गर्भज मनुष्य सबसे थोड़े हैं। और वैसे कहा गया जो मनुष्य स्त्रियां हैं, वे 27 गुनी ज्यादा इन मनुष्यों से बताई गई हैं। तो खैर, मैं यह बता रहा था कि सारे मनुष्य एक समान नहीं होते हैं, तारतम्य होता है। वह तारतम्य अनेक दृष्टियों से हो सकता है।
आध्यात्मिकता की दृष्टि से तारतम्य होता है और भौतिक संपदा की दृष्टि से भी तारतम्य होता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तारतम्य हो जाता है, हो सकता है, और बौद्धिकता ज्ञानात्मकता की दृष्टि से भी मनुष्यों में तारतम्य होता है। 54 मनुष्य उत्तम पुरुष होते हैं। 54 उत्तम पुरुष बताए गए हैं। कौन से 54? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव। गणना की जा सकती है। 24 + 12 36, 36 और 9 45, 45 और 9 54। ये 54 हमारी दुनिया में उत्तम पुरुष होते हैं। प्रत्येक अवसर्पिणी काल में ये 54 पुरुष होते हैं। उत्सर्पिणी काल में और अवसर्पिणी काल में आश्रय। तो शास्त्रकार ने यहां जो चर्चा की है वो उन उत्तम पुरुषों में से कुछ यानी 18 पुरुषों के पिताओं के बारे में चर्चा की है। तीर्थंकर तो 24 होते हैं। प्रत्येक जो हमारा ये जम्बूद्वीप है, हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वह जम्बूद्वीप संज्ञा वाला है। 2.5 द्वीप होते हैं जो मनुष्य क्षेत्र है। ये जम्बूद्वीप, धातकी खंड, अर्ध पुष्कर द्वीप, इनमें हम जहां रह रहे हैं यह जम्बूद्वीप है। और जम्बूद्वीप में एक भरतक क्षेत्र है, एक एरावत जोबी और एक महाविद्य। यों धातकी खंड में 6 यानी 2-2 हो जाते हैं। 2 भरत, 2 एरावत, 2 महाविद्य। अर्ध पुष्कर में फिर यों 2-2-2 6। तो कुल ये 15 क्षेत्र होते हैं। 6-6-3 कर्म भूमियां। तो इनमें मनुष्य होते हैं। यह मनुष्य क्षेत्र है। इसे समयक क्षेत्र भी कहा जा सकता है यहां से। तो जम्बूद्वीप में अवसर्पिणी काल में जम्बूद्वीप में भी हम जिस एरिया में है वह भरतक क्षेत्र है। इसी तरह एरावत भी है, यह भरतक क्षेत्र है। इसमें प्रत्येक अवसर्पिणी काल में और प्रत्येक उत्सर्पिणी काल में 24-24 तीर्थंकर हो जाते हैं। तो प्रश्न है कि ये तीर्थंकर प्रत्येक अवसर्पिणी, प्रत्येक उत्सर्पिणी काल में 24 ही क्यों होते हैं? 25 क्यों नहीं होते? 20 क्यों नहीं होते? 23 क्यों नहीं होते? 26 क्यों नहीं? 24 ही क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? करते तो 25 तो पूरे कर देते, 24 क्यों संख्या दी गई है? इसका क्या रहस्य है, क्या उत्तर है? वैसे तो ज्ञानी जाने क्या व्यवस्थाएं हैं, परंतु विचार किया जा सकता है कि सृष्टि के कुछ अपने नियम हैं। अपने नियमों से मानो यह सृष्टि चल रही है। तो तीर्थंकर 24 ही क्यों? मुझे कोई बाल मुनि पूछ ले कि 24 ही तीर्थंकर क्यों, तो मैं वापिस पूछ सकता हूं दिन रात में घंटे कितने? 24। तो घंटे 24 ही क्यों? 25 क्यों नहीं? 23 क्यों नहीं? इसका उत्तर दो मुझे। तो बाल मुनि कहे नहीं, इसका ये तो 24 ही होते हैं घंटे। तो तीर्थंकर 24 ही होते हैं। फिर ऐसा मान लो कि घंटे 24 हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं। दिन रात में 24 घंटे होते हैं। रात के 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक 24 घंटे बराबर हैं। तो ये प्रत्यक्ष सब हैं 24 घंटे। तो उसमें उसका जवाब अगर तुम्हारे पास नहीं है कि क्यों होते हैं, तो हम इसका जवाब तुम्हें क्यों दें कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? तो समय की अपनी व्यवस्था, घंटे 24 हैं तो सृष्टि की
अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल की ऐसी व्यवस्था होगी कि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, न 25 न 23। कोई बाल मुनि मुझे पूछ ले कि चक्रवर्ती 12 ही क्यों, चक्रवर्ती 12 ही क्यों, तो शायद मैं अगर पूछूं तो बाल मुनि से कह दूं मेरे सामने घड़ी है, इसमें अंक 12 ही क्यों, 13 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, इस घड़ी में 12 अंक क्यों है, यह तो ऐसी ही व्यवस्था है। तो चक्रवर्ती की ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है कि वो 12 ही होते हैं। तो कोई कह दे बाल मुनि की ये वासुदेव 9 ही क्यों और बलदेव 9 ही क्यों, अगर मैं पूछ लूं ग्रह कितने होते हैं, ग्रह तो 9, तो ग्रह 9 ही क्यों होते हैं, तो ग्रह 9 तो है, बलदेव वासुदेव की व्यवस्था है 9 होते हैं। तो यह कोई सृष्टि का नियम हो सकता है, बस ऐसे होता है, क्योंकि प्राकृतिक कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो बस दुनिया में चलती आ रही हैं, व्यवस्थाएं हैं, या जो भी इसका रहस्य है, नियम है, वो हो सकता है। पर इतना स्पष्ट बताया गया है, तीर्थंकर प्रत्येक अवसर्पिणी और प्रत्येक उत्सर्पिणी में 24 होते हैं। तो ये उत्तम पुरुष हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि आध्यात्मिकता की दृष्टि से आदमी आदमी में तारतम्य हो सकता है। तारतम्य कैसे, एक आदमी 14वें गुणस्थान में है, कोई 13वें गुणस्थान में है, कोई 12वें गुणस्थान में है, कोई 11वें गुणस्थान में है, कोई फिर 10वां 9वां करते करते पहले तक आ जाए, कोई मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में है, तो कहां तो पहले गुणस्थान के मनुष्य, कहां 14वें गुणस्थान के मनुष्य। तो कितना बड़ा आध्यात्मिकता का तारतम्य मनुष्य मनुष्य में हो सकता है। कोई साधु है, कोई गृहस्थ है, कोई छद्मस्थ है, कोई केवली है, तो कितना तारतम्य है आध्यात्मिकता की दृष्टि से मनुष्य मनुष्य में तारतम्य। अब भौतिकता की दृष्टि से भी तारतम्य होता है। कोई चक्रवर्ती है, कोई भिखारी के रूप में जीवन जी रहा है, कितना बड़ा तारतम्य है। आध्यात्मिक एक अधिकृत व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो मेरा मानना है शिखर पुरुष तीर्थंकर है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से अधिकृत प्रवक्ता, अधिकृत प्रवचनकार, अधिकृत बात बता सकने वाले, अधिकृत रूप में बता सकने वाले तीर्थंकर हैं। उनसे बड़ा कोई आदमी आध्यात्मिक जगत का प्रवक्ता, मुझे जो ज्ञात मान्यता, ज्ञात शास्त्र की बात आदि है, उनके अनुसार दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तीर्थंकर होते हैं वे आध्यात्मिकता की दृष्टि से तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं ही, साथ में उनके साथ भौतिकता भी जुड़ी हुई है। भौतिकता कैसे, या तीर्थंकर नाम प्रकृति है, वो तो पुण्य की प्रकृति है, तो पुण्य भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है। तो दुनिया में आध्यात्मिकता और भौतिकता का संगम पुरुष देखना हो तो संभवतः तीर्थंकर हैं, जो आध्यात्मिकता भी उनमें शिखर की है, साथ में भौतिकता यानी पुण्य का योग भी बहुत प्रखर है कि वे तीर्थंकर बने हुए हैं। तो तीर्थंकरों को मैं आध्यात्मिकता और भौतिकता के काफी उच्च स्तर पर विराजमान व्यक्तित्व के रूप में देखता हूं। अब चक्रवर्ती हैं, भौतिकता की दृष्टि से देखा जाए, न केवल भौतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो मेरी भूल न हो तो मनुष्यों में सर्वोच्च व्यक्ति, भौतिकता के शिखर पर आसीन चक्रवर्ती होते हैं। उनसे बड़ा कोई भौतिकता, नितांत भौतिकता के क्षेत्र में उनसे बड़ा संभवतः कोई आदमी नहीं होता। तो वो चक्रवर्ती भौतिकता के शिखर पुरुष होते हैं। तो कोई चक्रवर्ती है, कोई छोटा राजा, कोई सामान्य आदमी, कोई भिखारी, यह भौतिकता की दृष्टि से तारतम्य है। और यूं वर्तमान में देख लें, कोई राजनीति के उच्च पदों पर है, कोई सामान्य नागरिक है, वो भी तारतम्य देखा जा सकता है। तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से मनुष्य मनुष्य में तारतम्य और भौतिकता की दृष्टि से भी मनुष्य मनुष्य में तारतम्य। और
हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो भी आदमी आदमी में तारतम्य हो सकता है। कोई कोई पुरुष, कोई आदमी इतने स्वस्थ सुडौल साउंड बॉडी वाले होते हैं, शरीर इतना स्वस्थ होता है कि कितना बहुत ज्यादा परिश्रम कर सकते हैं, शरीर में खास कोई बीमारी नहीं है, अच्छी तरह बोलते हैं, अच्छी तरह काम करते हैं, बहुत निरोग स्वस्थ हो सकते हैं। तो कोई कोई आदमी बीमार भी रह सकता है। तो और आयुष्य की दृष्टि से कोई बहुत दीर्घ आयुष्य वाला, कोई अल्प आयुष्य वाला भी हो सकता। मुझे साध्वी विद्यामान जी याद आ गई, जो अभी कालू में हैं, साध्वी उज्जवल रेखा जी के साथ हैं, 100 वर्ष पार कर चुकी हमारे धर्म संघ की साध्वी है। तेरा पंथ के इतिहास में सबसे पहली चारित्रात्मा है जिसने शतक पार कर दिया, दूसरे शतक में चल रही है। पहली साध्वी तेरा पंथ के इतिहास में वर्तमान में है। अतीत में कोई ऐसी हुई नहीं जितना इतिहास ज्ञात है। तो आयुष्य की दृष्टि से कोई कितना, कोई हमारे कनक मुनि जैसे संत बहुत अल्प आयुष्य में ही काल धर्म को प्राप्त हो गए। तो यानी कोई भी आदमी आयुष्य की दृष्टि से बहुत बड़ा भी, लंबा आयुष्य वाला, तो कोई बहुत छोटे आयुष्य वाला भी हो सकता है। तो आयुष्य और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मनुष्य मनुष्य में तारतम्य हो सकता है। तो ज्ञानात्मकता या इस ज्ञानादि की योग्यता से देखें तो बहुत तारतम्य हो सकता है। कहां केवल ज्ञानी, परम ज्ञानी, कहां अल्प ज्ञानी, अज्ञानी, जिसमें अभी तो 3 अज्ञान में ही 2 हैं। ऐसे प्राणी कितना, ऐसे मनुष्य जिनमें 2 अज्ञान मात्र हैं, मतिश्रुत अज्ञान, या कहां केवल ज्ञानी पुरुष। ज्ञान का कितना तारतम्य है। और केवल ज्ञानी तो खैर बहुत बड़े व्यक्ति हो गए। हम सामान्य इंसानों में देखें, कोई कितना प्रखर बुद्धि वाला, स्मरण शक्ति वाला, तो कोई मंद बुद्धि वाला आदमी भी मिल सकता है। तो ज्ञानात्मकता की दृष्टि से भी मनुष्य मनुष्य में तारतम्य हो सकता है। तो यहां शास्त्रकार ने जो ये भौतिक जगत के, वासुदेव भी भौतिक जगत के बड़े आदमी हैं, पर ये चक्रवर्ती की तुलना में इनको आधे मान लो, कम है। और इनके भाई बलदेव होते हैं, एक बलदेव एक 2 भाई, उनमें एक बलदेव एक वासुदेव होता है। यूं 9 बलदेव 9 वासुदेव इस अवसर में, इस भरतक क्षेत्र में, भारतवर्ष में हो चुके हैं। तो शास्त्रकार ने उनके पिताओं के नाम बताए हैं। जो प्रथम युगल हुआ बलदेव वासुदेव का, उनके पिता प्रजापति, फिर यूं क्रम से दूसरे के ब्रह्म, तीसरे के रौद्र, चौथे के सोम, 5वें के शिव, छठे के महासिंह, 7वें के अग्नि सिंह, 8वें युगल के दशरथ और 9वें के वसुदेव। ये 9 पिता हुए हैं। वह पिता भी अपने आप में एक माने में सौभाग्यशाली हो सकता है, जिसके पुत्र तेजस्वी होते हैं, विशिष्ट होते हैं। कई कई संतानें पिता से भी ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं, ऐसा दुनिया में हो सकता है। एक संस्कृत भाषा में श्लोक आता है, इस पिता पुत्र के पुत्र आगे बढ़ता, इस बात के संदर्भ में श्लोक है, कुंभे परिमित मम्भः पीतः कुंभोद्भवेन जलराशिः अतिरिच्यते सुजन्मा कश्चिज्जनकं निजेन चरितेन। कवि ने कहा कि कई कई सुजन्मा पुत्र ऐसे होते हैं जो पिता से भी आगे निकल जाते हैं। ऐसे तो अनेक उदाहरण मिल सकेंगे कि बेटा पिता से भी आगे निकल गया। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी को हम देख लें, उनके पिता श्री झुमरमल जी थे, पर आसाधना तो पिता की भी नहीं हो, किसी की न हो, पर आचार्य तुलसी उनके पुत्र थे। और आचार्य तुलसी कितने आगे बढ़ गए, मतलब धर्म के क्षेत्र में आ गए, दुनिया में प्रसिद्धि को भी कुछ प्राप्त हो गए।
तो पिता की तुलना में पुत्र कितना आगे बढ़ गया। ऐसे और भी नाम लिए जा सकते हैं, परंतु इतिहास आएगा वो बेटे किसके थे, किसके बेटे थे, तो पिता का नाम भी उनके बेटे थे। यानी पिता, आखिर पिता तो वे थे ना। तो पिता का अपना महत्व है। यहां शास्त्रकार ने इस सूत्र में पिताओं के नाम दिए। मानो कि भी पुत्रों का महत्व तो है ही है, पर इन्होंने यहां पिता का नाम ले। पिताओं का भी कितना योगदान है, उन पुत्रों के पिता बने हैं। तो जो श्लोककार ने कहा कि कई कई पुत्र पिता से भी आगे बढ़ जाते हैं। कैसे? एक उदाहरण से समझाने का मानो प्रयास किया कि घड़ा है, कुंभ घड़ा। अब घड़े में तो कितना पानी समाता है, मान लो 5 kg 10 kg कितना ही पानी समाता है। समुद्र में कितना पानी होता है। एक मान्यता है, अगस्त्य ऋषि वे घड़े से पैदा हुए थे। एक मान्यता है, कुंभोद्भव घटोद्भव, अगस्त्य ऋषि घटोद्भव। तो घड़े में तो सीमित सा पानी समाता है, पर घड़े से पैदा हुए अगस्त्य ऋषि तो समुद्र के पानी को पी गए। तो घड़े से पैदा हुआ कितना आगे बढ़ गया। तो वे पिता इस माने में धन्य हैं कि जिनके पुत्र उनसे भी आगे बढ़ते हैं और किसी रूप में पिता का नाम भी रोशन होता है कि उनका बेटा है जो इतना आगे बढ़ गया। हमारे कितने संत तो साधु बन गए, सबके पिता तो साधु नहीं बने हैं। पिता सबके साधु थोड़े ही बने, बेटे कितने साधु बन गए हैं। तो पुत्र आगे बढ़ गए हैं, किसी किसी के पिता भी साधु बन गए, ऐसा भी हुआ है। तो शास्त्रकार ने ये 9 पिताओं के नाम बताए हैं। पिताओं का महत्व है तो मां का भी महत्व होता है, मां का भी महत्व होता है। स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान नान्या सुतम त्वदुपमम जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्र रश्मिम प्राच्येव दिग्दनयति स्फुरदंसु जातम। कि माताएं भी, कोई कोई मां ऐसी होती है जो ऋषभ भगवान जैसे पुत्र को जन्म देने वाली होती है। ऐसी संतान को जन्म देने वाली कोई माताएं होती है जिनकी कुक्षी से ऐसे पुत्र रत्न मानो पैदा होते हैं। तो माताओं का भी कितना नाम। अब बात बात में भगवान महावीर का नाम आता है, त्रिशला नंदन भगवान महावीर। तो त्रिशला का नाम भी आ जाता है, क्योंकि मां है। तो मां का भी एक वर्चस्व इस माने में भाग्यशालीता होती है कि ऐसे पुत्रों को, ऐसी संतानों को वे जन्म देती हैं। तो यहाँ थानंग में ये 9 पिताओं का उल्लेख करके मानो कि किसी रूप में शास्त्रकार ने पिताओं का गौरव बढ़ा दिया है कि ये पिता हैं। तो इस जगह पर पिताओं के नाम देकर एक पिताओं का, हम अपनी दृष्टि से मान ले, पिताओं का गौरव मंडन किया गया कि ये उनके पिता थे। तानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। मानक महिमा। परम पूज्य मघवा गणी सरदार शहर में विराजमान और शारीरिक स्वास्थ्य में ह्रास हो रही है, ह्रास। और सरदार शहर पधारने के बाद थोड़ी ज्यादा ही ह्रास की स्थिति बन गई। या तो लाल चौमासे से भी चल रही है गड़बड़। अब सरदार शहर पधारने के बाद तो अब तो शरीर में ज्यादा स्वास्थ्य की स्थिति गिरावट की ओर जा रही है। तो अब संता में चर्चा हो रही है, पाछल संग प्रबंधरो सुनो न व्यक्त विचार। गुरुदेव पूज्य मघवा गणी
लाडली व्यवस्था को कोई हाल तक बात फरमाई नहीं है, तो थोड़ा चिंतन को विषय है। कोई संत या तो जाके अर्ज करे पूज्य श्री ने तो लाडली व्यवस्था करा देवे। तो संता में या आपस में बात या में वर्णन है, बात हुई कभी अब क्या लारे कौन हो सबसे आपने संग्रानाथ किने गुरुदेव बना सी। संत लोग मिले आपस में कई तरह की बातें कर सके, और तो फिर स्थिति भी यहाँ के लिए आ गई तो चिंता चिंतन किसी ही। पर कई संत मान लो जिया वर्णन है बात करा कभी अब गुरुदेव को पूज्य मगवा गणी को स्वास्थ्य गिरावट में है, तो लाडली व्यवस्था कौन काई संत किया काई दना भी बात बात मार रही है। भूल गया क्यों भूल गया, भूल गया क्यों भूल गया, बेबाता बेबाता गण की खाता रे, स्मृति में आता ही दिल खिल जा, थकन गाता गाता रे, भूल गया क्यों भूल गया, बेबाता बेबाता गण की खाता रे, स्मृति में आता ही दिल खिल जा, थकन गाता गाता रे, भूल गया क्यों भूल गया। राणा जी रे उदयपुर में कविवर सांवल, कविवर सांवल, दान सुगुरु पद भेटा। राणा जी रे उदयपुर में कविवर सांवल, कविवर सांवल, दान सुगुरु पद भेटा। अजब प्रश्न ओ अजब पड़ोत्तर, अजब प्रश्न ओ अजब पड़ोत्तर, सारा संशय मेटा रे, भूल गया क्यों भूल गया, की जिज्ञासा कुण जो पाछल परम पूजरो, परम पूज निरूपम भार निभासे, की जिज्ञासा कुण जो पाछल परम पूजरो, परम पूजरो, निरूपम भार निभासे। अद्यावधि अवलोकत प्रभुवर, अद्यावधि अवलोकत प्रभुवर, माणक नाम प्रकाश रे, भूल गया क्यों भूल गया, बाता बाता गण की छाता रे, स्मृति में आता ही दिल खिल जा, थकन गाता गाता रे, भूल गया क्यों भूल गया। संता में बात हो रही अब संता में कौन संत यहाँ योग्य लग गए जिका ने गुरुदेव उत्तराधिकारी बना सके, कौन संत होना चाहिए, अनुमान लगावा कौन संत हो सके। एक संत बोले अरे ठीक है भूल गया, अरे गुरुदेव उदयपुर पधारे नहीं मगवा गणी, उदयपुर के मायने एक बार बैठे जो लाना जी को उदयपुर आपने बैठे कविवर सांवलदान जी, हाँ बाकी बारी में गुरुदेव पधारिया ना, कविवर सांवलदान जी बोलिया
मुको देख रहे बोलिया उसी के गुरुदेव एक जिज्ञासा है। बोलो कविराज जी। गुरुदेव जिज्ञासा है तो थोड़ी इसी बोलो कहीं नहीं आपके लारे कौन उसी मैंने वो लारे कौन उसी भी साधु को नाम बताओ आप लारे किप तो ध्यान किने आप लारे बनाशो जी को नाम फरमाओ। मगवा गणी के कविराज जी अब आप तो जान दो पाछा कदी उदयपुर आशा नहीं बीटे भी विषय में बात देखा अब आप जान दो ठीक है पाछा गोगुंदा पदाल गया फिर पाछा उदयपुर पदाल न हो गयो ना फिर कविराज जी के बठे बाड़ी में पाछो पदाल न हो गयो ना फिर कविराज जी आ गया खने तो अंदाता पिछली बार तो आप बात ने छोड़ दी के अब आप जान दो पाछा आवा कभी जना बात करा आप तो पाछा कृपा कराई पदार गया अब तो कृपा कराओ लारे आप किन्ने बनाशो उत्तराधिकारी जना भगवा गणी प्रवर फरमा दियो के कविराज जी वर्तमान में जिका संत है सर्वाधिक उपयुक्त ये पद के वास्ते मारी दृष्टि में माणक लाल जी लागे मन तो मारी दृष्टि में अबार के संता में सबसे ज्यादा उपयुक्त ये पद के वास्ते माणक लाल जी लाग रही है। बस नाम सुन लियो कि ठीक है हो सके कुछ थोड़ी बात भी फैल गई उसकी माणक लाल जी को नाम गुरुदेव मुख से फरमायो है ना संत बोलिया रे थाने ठाकुनी नहीं ठाकुनी के वे कविराज जी पूछो और मगवागणी बीते माणक लाल जी को नाम अपने श्रीमुख से फरमायो तो पूछ कहीं शंका करनी कहीं हुई ला रहे तो आ बात तो है जना एक संत बोले अरे अब तो ठीक है मैं और बताऊं देखो तीन अनुमाने सारा जाने कहे संत इक करोन बात पुरानी तीन अनुमाने सारा जाने कहे संत इक करोन बात पुरानी सुने सदागत दिवस वार्ता सुने सदागत दिवस वार्ता जयपुर स्यों है जानी रे भूल गया क्यों भूल गया बाता गण की ख्याता रे स्मृति में आता ही दिल खिल जा थकन गाता गाता रे भूल गया क्यों भूल गया। ना एक संत बोलिया ठीक है वो एक ठंकने आधार है कि राणा जी का बठ है उदयपुर में कविराज जी ने गुरुदेव फरमायो कि माणक लाल जी योग्य लागे तो आखिर भी एक थोड़ी पुरानी बात है मैं वो ताजा बात थाने बताऊं थाने आपा से जाना या नहीं जयपुर से लेकर देखो गत दिवस वार्ता कौन सुने आजकल जिको काम गुरुदेव खुद कराया करे संतान से गत दिवस वार्ता खुद सुना करे वो काम अब पिछले कुछ समय से गुरुदेव मानक मुनि ने सौंप रखा है तो मतलब तो गुरुदेव को ध्यान मानक मुनि पर है तो इसमें भी लागे है तो मगवागणी को ध्यान मानक मुनि पर है उत्तराधिकारी बनाने की दृष्टि से। पर एक संत बोले भाई आ बात भी एकदम नहीं आ बात भी ठीक है 43-48 की थे बात करो पर 2800 विसरा 43-48 की थे बात करो पर 2800 विसरा माणक दीक्षा समय श्री जय माणक दीक्षा समय श्री जय शब्द स्वमुख स्यों उचरा रे भूल गया क्यों भूल गया। एक संत बोला भी
उदयपुर की बात भी ठीक है, जयपुर शू गत दिवस वार्ता सुने मानक मुनि आ भी ठीक है। तो आ तो एक मगवा गणित के संबंधी बात, मैं थाने और एक ही बात प्रमाण ने ई आधार ने और पुष्ट करने वाली बात बताऊं। बात है कि मगवा गणी नहीं, मगवा गणी का भी गुरु श्रीमद दयाचार्य वे भी तो कहीं फरमाएगा ठंठा वेला, वे कहीं फरमा गया ठंठा को नहीं के देखो मगजी लारे भार संभाले, मगजी लारे भार संभाले, लाला लिछमण, लाला लिछमण, ओ माणक मतिशाली, मगजी लारे भार संभाले, लाला लिछमण, लाला लिछमण, ओ माणक मतिशाली। सतगुरु सारी वाणी संता, सतगुरु सारी वाणी संता, कदे न जावे खाली रे, भूल गया क्यों भूल गया। एक संत बोलिया भी के मगवा गणी की तो दो बातें मिलेगी ना, के उदयपुर आ रही है बाद में जयपुर से गत दिवस वार्ता वाली। अब मैं थाना बताऊं कि दयाचार्य प्रबल भी फरमा गया, जिकिटे में बैरागी आना मानक मुनि जना दयाचार्य लाला जी लिस्मण दास जी ने आ बात फरमाई कि मारे लारे तो मगजी है, मगजी के लारे कोई चाहिए ना तो मानक बहुत अच्छा लड़का है। तो गुरुदेव दयाचार्य को भी इंगित हो एक तरह से कि मगजी के लारे मानक हुए और अपना मगवागणी है, तो दयाचार्य जी को संकेत कर दियो है जड़ता ही हो सकती मां को अपनो अनुमान है कि मगवागणी दयाचार्य के भी संकेत ने टाले को नहीं डरते हैं उसने बे निर्वाह करने को प्रयास कर आधार सोगी लागे अनक मुनि पर ध्यान होना चाहिए। फिर एक संत बोले कि संता थे आ बात बताई ऐसे बात साची है, से बात साची है, परंतु इतने शू काम को नहीं चाले लो, इतना काम को नहीं चाले माने तो ए तो सुनी सुनाई ठीक है, देखी सुनी सुनाई बातें है, पर मैं तो आख्या शू पढ़ना चाहवा, गुरुदेव के हाथ को लिखेड़ो पत्र पढ़ना चाहवा, युवाचार्य नियुक्ति पत्र वो पढ़ना तो अंतिम भरोसा भी अब काम पूरा हो गयो। जैसे वो पत्र नहीं लिखे दे या घोषणा साफ नहीं हुए बिते ठीक, आखिर आचार्य है ना, अधिकृत तो वर्तमान आचार्य है, अगला कोई खुद तो घोषणा करी को नहीं, जिते घोषणा नहीं करे बिते अगर चाहे जी करो नाम करे आपको अधिकार अगला को आपा कहीं क्या कह सका तो मानक मुनि ने ही गाल सौंपी। ठीक है दयाचार्य फरमा दियो, भगवागणी को कुछ इंगित आपने लगे, पर वर्तमान आचार्य ने अधिकार है वह चाहे जी कने बना सके, तो आप भरोसे क्या बैठा रह सका के मानक मुनि बनसी। जितने ऑफिशियल लेटर नहीं आ जाए, जितने घोषणा नहीं हो जाए या लेटर नहीं लिखी जाए, जितने भरोसा नहीं कर सका, तो वो काम जल्दी होना चाहिए। आचार्य श्री तुरंत जल्दी लेटर लिख देवे भावी आचार्य को, तो कुछ आपने पूरा पक्को काम होती। तो भी हाँ लेटर तो हाँ लिख जो लागे को नहीं क्या करा, तो भाई अब गुरुदेव ने चालना पड़सी आपने यहाँ काम कहीं था, गुरुदेव कहीं चिंता आपने चाल के आपनो दायित्व निभाना उसी आप गुरुदेव जाकर अर्ज कर आप पत्र लिखाने की कृपा कराओ। तो पद संतो एक तरह निर्णय करे, आप कुछ संत चाला गुरुदेव के दरबार में चाला और निवेदन करा आप अब भावी व्यवस्था को पत्र लिखा दो। तो कुछ संत चाले गुरुदेव खन आवे है, जिका में कालूजी स्वामी है, बड़ा बड़ा रेल कालूजी स्वामी रे मोती जी महाराज, यहाँ कुछ संत आपका गुरुदेव खन पहुंचे। गुरुदेव ने अर्ज करे रेल मगरा कालूजी स्वामी बड़ा कालूजी स्वामी, तो कुछ संत गुरुदेव का दरबार गुरुदेव के चलना में आवे और अर्ज करे कि गुरुदेव अब स्वास्थ्य है, तो हमारी शैली में बोलूं जल्दी स्वस्थ होना ही चाहिए, तो वो काम आपने कभी तो आपने करना ही है ना, वो काम कभी तो करना ही है, अब कराओ आप वो काम निर्णय करा दो तो संग निश्चिंत हो जाए। पीछे
और तो आप मोटा पुरुष हो, मोटा की मति बड़ी वे, तो मैं तो एक आपका चलना का यहाँ शिष्य हाँ, चाकर हाँ, और माँ को चलना में निवेदन है। अब मगवा गणी आपको वो काम करने को अब का निर्णय करना ही है, पत्र लिखना है। तो मगवा गणी विक्रम उगणी से गुण चासे फागुण मासे, फागुण मासे चौथ चाननी जानो। विक्रम उगणी से गुण चासे फागुण मासे फागुण मासे चौथ चाननी जानो। लिखो एक लघु लेख नेक दिल, लिखो एक लघु लेख नेक दिल, निज कर स्यों गण राणो रे। भूल गया क्यों भूल गया बाता, बे बाता गण की ख्याता रे। स्मृति में आता ही दिल खिल जा, थकन गाता गाता रे। भूल गया भूल गया। फाल्गुन शुक्ला चौथ विक्रम संवत 1949 में अब मगवागणी आपको नियुक्ति पत्र लिखा है। और अब नियुक्ति पत्र की कई भाषा है, पत्र लिखने के बाद कई प्रक्रिया से बिना सुरक्षित गुप्त रूप में रखे है। वो पत्र किरे किने सौंपे है, आदि आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकते। पूज्य प्रवर फरमा रहे हैं कुछ में, यानी 81वें वर्ष में आज प्रवेश किया है। श्रावण कृष्णा त्रयोदशी उनका जन्म दिवस है। 80 वर्ष आज 81वां वर्ष लग गया है। और साध्वी प्रमुखा जी हमारे धर्म संघ में करीब 50 वर्षों से साध्वी प्रमुखा के पद को मानो सुशोभित कर रही हैं। और साध्वी प्रमुखा काल के 50 वर्ष संपन्नता की ओर जा रहे हैं, 50वां वर्ष चल रहा है। तो साध्वी प्रमुखा जी का भी खूब स्वास्थ्य अच्छा रहे, खूब सेवा की सक्षमता लंबे काल तक बनी रहे, और अपनी आत्म साधना आदि आदि का क्रम भी अच्छा चलता रहे। खूब खूब मंगलमय अनुकूल माहौल बना रहे, चित्त में सतत समाधि बनी रहे, खूब धर्म संघ को सेवा देती रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना। पूज्य प्रवर की अमृत देशना, माणक महिमा का आख्यान, साध्वी प्रमुखा जी के लिए मंगल कामना। और पूज्य प्रवर अपने आख्यान को उस मोड़ पर छोड़ते हैं कि दूसरे दिन लोग सुनने के लिए अवश्य उपस्थित हो जाते हैं। तो हम पूज्य प्रवर की अमृत देशना को फिर कल मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में सुन सकेंगे। अब कुछ तपस्या का प्रत्याख्यान आदि भी है, हो सकता है कुछ वक्ता भी हो। हम पहले सुने पूज्य प्रवर से मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। पहले तपस्या का प्रत्याख्यान पहले हो जाए। श्री चित्रमल जी मेहता, वे महेंद्रगढ़ निवासी अहमदाबाद प्रवासी, वे आगे गुरुदेव से बस हाँ थोड़ा बस यहाँ से ये गुरुदेव से आज 19 की तपस्या का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। और हंतानम नमो सिद्धान सूर्य उग गए अब तत्थम पत्रखाम सनम खाइनम साइनम अपानम बसुरामी कल सूर्योदय तक तिन्वारम त्याग। बाबूलाल जी देवता हेलड़िया
ये प्रकाश जी सीसीमाल अशोक धागा वे साथ में दर्शन कर लें। ये पूज्य प्रवर से ये आज 16 की तपस्या है, गुरुदेव से आज 33 की तपस्या का प्रत्याख्यान है। हेलो, सूर्य हैं, हाँ खड़े खड़े उग्गय अबतठं बतखामिसनं खैमं सैनं अपानं बोचरामि कल सूर्योदय तक तीनों आरंभ त्याग ये